हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग सभी के लिए बनाई जा रही है। सो लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार एंड देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके अगर अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, कमेंट करें और बताएं मुझे मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ना। चलो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स भी अपने कमेंट्स में लिखना है। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्लैरिटी दीजिए। ओके सबसे पहले एनर्जी डेविल की आई है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके द डेथ, then we have queen of swords, the world, बॉटम एनर्जीज देख लेते हैं। बॉटम इज एम्परर। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। सबसे पहले यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट क्यों है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिटी दीजिए मेरे व्यूअर्स को। चलिए एक काम करते हैं, इनको हम प्रॉपरली शफल करके लेते हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर का ना माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपको लेकर। ठीक है, उनका माइंडसेट नेगेटिव दिख रहा है। आप देख रहे हो दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज निकल कर आई हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप इनकी स्पेस में बेवजह दखल देते हो। मे बी ऐसा होता है कि आप इनको ना जानबूझ के बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करना, बहुत कंप्लेन्स करना, वो चीज कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में रहती है और आप इनकी स्पेस में बेवजह दखल देते हो, जबकि ये चीज है नहीं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज जरूर फील कर रहे हैं। वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, वो किसी चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप गलत हो और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते हो। इवन आप उस चीज के लिए गिल्टी भी फील नहीं करते हो। ये आपको किसी चीज के लिए नेगेटिव या गलत ठहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बल्कि रियलिटी तो ये है कि आप ओवर गिविंग हो। आपने इतना कुछ करा इस व्यक्ति के लिए कि लेकिन वो चीजें आपके पार्टनर को नहीं दिख रही हैं। आप उन लोगों में से हो जो बहुत जल्दी माफ कर देते हो इनको। आपको कहीं ना कहीं इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। आपने इनके लिए हर चीज एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करी है, यानी प्यार दिया है तो एक्सट्रीम लेवल पर दिया है। और ठीक है, अगर आप बात बंद कर रहे हो तो वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर आप कर रहे हो। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर किसी चीज के लिए तो वो आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मे बी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए वो आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो यस, काफी नेगेटिव माइंडसेट है आपके पार्टनर का। क्वीन ऑफ सोल्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ऐसा क्यों है देखते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। सेल्फ लव बहुत ज्यादा है इनके अंदर। ठीक है, इतना आपके अंदर भी नहीं है, इतना सेल्फ लव आपके पार्टनर के अंदर है। ये बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर ना लाइक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये इतना ज्यादा अपने आप को लेकर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि इन्हें अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती है। इन्हें दिखाई देती है तो आपकी गलतियां। ये आप में गलतियां ढूंढते हैं, ये आपको ब्लेम करते हैं चीजों को लेकर। तो इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शायद इनको किसी चीज का बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्वीन ऑफ वैंड, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप में एक फायर की एनर्जी है। यानी ये व्यक्ति के अंदर ये घमंड, ये एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ है।
पहले नहीं दिखाया आपको, आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि भाई इतना घमंड है तुम में, इतना एटीट्यूड है, तो पहले कहाँ गया था ये घमंड, पहले कहाँ गया था ये एटीट्यूड, जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आए थे, है ना? तब आपको लगता है कि तब कहाँ था ये घमंड, तब कहाँ था ये एटीट्यूड जो अब निकल कर आ रहा है तुम्हारे अंदर से। जब तुम एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो तुम मुझे घमंड दिखा रहे हो, तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है? तो बहुत घमंड, बहुत एटीट्यूड आपके पार्टनर में है, प्राइड बहुत ज्यादा है उनके अंदर, सेल्फ ऑब्सेस्ड की एनर्जीज तो डेफिनेटली उनके अंदर है, जहां पर उनके अंदर ये होता है कि भाई मैं वाली एनर्जी है, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो चीज आपके पार्टनर के अंदर लाइक बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है? 7 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ कप के लिए यहाँ पर क्लैरिफाई हो रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, यानी कि कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ये कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, इस रिश्ते को लेकर ये कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि इन्हें जरूरत है इस समय कि ये कोई डिसीजन ले इस रिश्ते को लेकर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं, ये एस्केपिज्म की एनर्जी में है, जहां पर ये डिसीजन लेने से खुद को बचा रहे हैं, है ना? ये डिसीजन लेने से खुद को बचा रहे हैं, ये आगे बढ़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे फिलहाल। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल में कैसी एनर्जी है, ये पीठ दिखा रहे हैं आप, है ना? अगर आप इनसे डिमांड कर रहे हो कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, मुझे एश्योरेंस दो, मेरे लिए स्टैंड लो, तो ये वो चीजें करने के लिए अपने आप को भी फिट नहीं मान रहे हैं, तैयार नहीं मान रहे हैं। जबकि मैंने ये नहीं कहा है कि इनके अंदर प्यार नहीं है, इनके अंदर प्यार बहुत है आपको लेकर, लेकिन ये फिलहाल इनकी मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये है उन लोगों में से जो एस्केप करते हैं, जो भाग जाते हैं चीजों से, ठीक है? प्रॉब्लम फेस करने से ज्यादा इजी इनको ये लगता है कि भाई प्रॉब्लम से तुम भाग जाओ, और अभी भी इनको ये प्रॉब्लम तो लग रही है, क्योंकि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, इनको झुकना पड़ेगा आपके सामने, और झुकने में इनको प्रॉब्लम लग रही है। इन्हें लगता है कि मैं झुक जाऊंगा अगर इसके सामने तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा, है ना? फिर कहाँ जाएगा मेरा घमंड, कहाँ जाएगा मेरा ईगो? तो इनका ईगो, इनका घमंड इनको आपके सामने झुकने को मजबूर भी नहीं होने देता है, और ये व्यक्ति को आसान ये लगता है कि भाई इस सिचुएशन को छोड़ दो और भाग जाओ, ठीक है? तो ये एक एस्केपिज्म की एनर्जी में है, जहां पर इन्होंने सिचुएशन को छोड़ दिया है, भाग रहे हैं ये सिचुएशन से। सिचुएशन का सामना जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये चीजों को हल नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें कभी ना कभी तो सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर एनर्जी है जहां पर ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? बहुत इन्वेस्टमेंट दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल होता है थॉट्स की इन्वेस्टमेंट करना। 6 ऑफ कप, आप बहुत पुराना रिलेशनशिप में भी आप दोनों का है, ठीक है? मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 ईयर्स कहीं लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, और आपने बहुत इन्वेस्ट करा है, बहुत इन्वेस्ट करा है आपने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, बहुत सोचते हो आप अपने पार्टनर के बारे में, आप इवन इनको लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट भी नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है? यस, ये डेस्परेशन है आपके अंदर, जहां पर आप चाहते हो कि व्यक्ति आए और आपसे माफी मांगे, आपसे बात करे, तो आपके अंदर ये डेस्परेशन है। बट मैं बता दूं कि आपके पार्टनर के अंदर घमंड बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। अगर ये वापस आते भी हैं, ठीक है, अगर ये आप वापस आते भी हैं ना आपके पास, ठीक है, तो वो उसी घमंड, उसी एटीट्यूड में आपके सामने वापस आते हुए नजर आएंगे, और ये पर्सन फिर भी आपको अपने सामने झुकाना ही चाहेंगे, और आप झुकोगे भी, ठीक है? ये भी मैं बता रही हूँ कि आप झुकोगे भी। आप क्यों झुकोगे? क्योंकि आपके अंदर डेस्परेशन है, आप डेस्परेट हो उनसे बात करने के लिए, उनसे प्यार करते हो आप, है ना? तो आप झुकने के लिए भी तैयार हो जाओगे। पर यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आओ, है ना? अगर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस तरीके से आप रहोगे, तो आप उस पेन को ना वापस अट्रैक्ट करते हो, ठीक है? आप जिस पेन से बाहर निकले हो ना, जिस सफरिंग से आप बाहर निकले हो, तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप खुद इनको अप्रोच करते हो या खुद आप इनसे बात करते हो ना, तो आप फिर से उस पेन को ही अनजाने में अट्रैक्ट कर लोगे, जिस पेन से आप खुद परेशान हो, है ना? और आपको पता भी नहीं। कई बार हम अपने आप को लेकर क्लियर नहीं होते, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डेस्परेशन है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, या आपको झुकाने की कोशिश फिर से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो हो, आप भी समझ रहे हो ना कि झुकने के लिए तैयार हो रहे हो। क्यों झुकने के लिए तैयार हो रहे हो? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को आपने नहीं समझा, अपने सेल्फ लव को आपने नहीं समझा है। ओके, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? डेथ अपने आप में चेंजेस को दिखा रहा है, चरॉइड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ट्रैवलिंग नजर आ रही है पहले तो कहीं पर,
मे बी अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर कोई ये वीडियो को ट्रैवल करते हुए देख रहा है, या आपकी कोई ट्रैवलिंग की प्लानिंग्स बनती हुई दिख रही हैं। चेरॉइड विद डेथ, यानी आपके पार्टनर, आप वेट कर रहे हो कि ये व्यक्ति सुधरेगा, ये व्यक्ति के अंदर बदलाव आएगा, आपके प्यार को पहचानेंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे, है ना। आप उस एनर्जी में हो। लेकिन देखो, ऐसे अपने आप चीजें नहीं बदलती हैं, अचानक से एक दिन में चीजें नहीं बदलती हैं, ठीक है। आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट डाले बिना तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर सेल्फ लव तो आपको भी अपने अंदर लेकर आने पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ लव लेकर नहीं आते अपने अंदर, ठीक है, जब तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं आता है, तब तक चीजें बदलना और आपके पार्टनर का बदलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है कि आप उनको अपने इमोशंस दिखाते जा रहे हो, आप उन्हें अपना प्यार दिखाते जा रहे हो कि भाई मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, और ये व्यक्ति जो है आपको ठुकराता जा रहा है और आप ये सोच रहे हो कि भाई एक दिन ये बदलेगा, एक दिन ये बदलेगा। नहीं, अगर आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो ना, ठीक है, अगर आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो कि सामने वाला बदलेगा। अगर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर सेम रहा, ठीक है, नहीं, मेरा कहने का एटीट्यूड बिहेवियर से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बर्ताव अपने पार्टनर की तरफ सेम रहा, कि आप उनको चेस करते जा रहे हो, आप उनको स्टॉक करते जा रहे हो, अगर वो चीज सेम रही, तो आपके पार्टनर का बर्ताव भी आपके लिए सेम रहेगा। वो भी आपको ठोकर ही मारते रहेंगे, वो भी आपको ठुकराते ही रहेंगे। अगर आप उनके बर्ताव को बदलना चाहते हो तो पहले अपने बर्ताव को बदले, ठीक है, पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करो। तो यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है? डेथ की एनर्जी आ रही है, चेंजेस की, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाओ, आपके पार्टनर के माइंडसेट में अपने आप वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। चलिए कार्ड लेते हैं, स्टार। होप्स अभी भी हैं, ठीक है, गिव अप नहीं करा है, ना ही आपने ना ही आपके पार्टनर ने। चाहे कितना ही लंबा टाइम क्यों ना हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, लेकिन गिव अप की एनर्जी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ओके, सो गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने, अभी भी बहुत होप्स हैं, बहुत चांसेस हैं। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट तो जरूर होंगे और यूनियन जरूर होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, उसकी लेकिन अब ये चीज है कि होप्स आपने रखी हुई हैं, ठीक है, गिव अप आपके पार्टनर ने भी नहीं करा है, और उनकी तरफ से एक्शंस और इनिशिएटिव तो आप जरूर देखेंगे, कनेक्टेड जरूर रहेंगे। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर किस माइंडसेट से आ रहे हैं ये देखना जरूरी है, ठीक है। वो यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होकर, ठीक है। आपके पार्टनर क्या है ना, बहुत मतलबी हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, ये व्यक्ति ना बहुत मतलबी है। अगर इनका ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अपने मतलब के लिए ना शायद आपको पूछेंगे भी नहीं, ये इस तरीके की एनर्जी है। अगर इनके सामने इनकी फैमिली होगी ना, ये अपनी फैमिली को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे कि ये आपको साइडलाइन कर देंगे। चाहे फिर आप बीमार हो, चाहे आप परेशान हो, रो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना खुद को लेकर, और अपनी फैमिली से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज ये पर्सन करते हैं कि उनके लिए ये आपको भी साइडलाइन कर देते हैं, उनके लिए आपको भी साइडलाइन कर देते हैं। तो ये उस तरीके की, तो किस इंटेंशन से आ रहे हैं आप प्रॉपरली यहाँ पर देखो ना, तो सोच की एनर्जी निकल कर आ रही है, प्रैक्टिकल एनर्जी है यहाँ पर, बहुत मतलबी, बहुत स्टबर्न है आपके पार्टनर। वर्ड, यस, ये कहीं ना कहीं अंदर फील करते हैं आपको लेकर कि आपके साथ एक कंप्लीशन इन्हें फील होता है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। एक कंप्लीशन इन्हें आपके साथ महसूस होता है, एक अपनापन इन्हें आपके साथ महसूस होता है। ये जब अकेले बैठते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि काश आप इनके पास होते या आप इनके साथ होते, आप इन्हें हमेशा ना सपोर्ट करते आए हो, मोटिवेट करते आए हो हर काम के लिए, है ना। और आज भी कहीं ना कहीं अगर ये किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो इनके दिमाग में पहला ख्याल आपका ही आता है, क्योंकि हमेशा इन्हें आपसे ही एक इमोशनल सपोर्ट मिला है, इन्हें हमेशा आपसे ही एक इमोशनल नीड फील हुई है ना। तो इन्हें कहीं ना कहीं जब भी अकेलापन महसूस होता है ना, तो इन्हें याद आती है आपकी, जहां पर इन्हें लगता है कि काश आप इनके साथ होते, इनके पास होते। इनके पास आपको लेकर बहुत पुरानी मेमोरीज है, बहुत मेमोरीज हैं जो ये याद करते हैं, आज भी अकेले बैठकर याद करते हैं। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको दिखाते नहीं है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। अब इनकी डीपी पर मत जाना, इनके स्टेटस पर मत जाना, ठीक है, ये आपको दिखा चाहे जो मर्जी रहे हो, लेकिन इनके अंदर बहुत इमोशंस और बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर जो डेवलप हो रही हैं। प्यार बहुत है, जैसे इनके अंदर उस एनर्जी में है जहां पर इनके अंदर प्यार जाग चुका है आपको लेकर,
जो पहले प्यार नहीं जागा था ना इनके अंदर, प्यार तो पहले भी करते थे लेकिन तब जागा नहीं था ये प्यार, लेकिन अब वो प्यार इनके अंदर आपको लेकर जाग चुका है। तो दिस इज नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी। एम्परर को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में ना कोई प्रॉपर्टी इशू या तो चल रहा है, ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये किसी तरीके की पॉलिटिक्स में, कोई बिजनेस पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है जिसकी वजह से इनको परेशानियां फेस करनी पड़ी है, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और इनके सामने जो है ना कोई फादर फिगर टाइप पर्सन है। एम्परर देख रहे हो ना, तो कोई फादर फिगर टाइप पर्सन भी हो सकता है कि इनके सामने है। एम्परर की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये एक मुश्किल समय से, एक मुश्किल दौर से भी गुजरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइफ के अप एंड डाउन को भी शो करता है और ऐसे वक्त में इनको आपका ख्याल आ रहा है क्योंकि इन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड इस टाइम पर फील हो रही है। इन्हें लगता है कि इस मुश्किल वक्त में आप इनके साथ खड़े होते, आप इनके पास होते, इनके साथ होते तो ये अकेला महसूस नहीं करते। तो यस, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी इनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है जहां पर ये व्यक्ति ये महसूस कर रहे कि काश आप इनके साथ होते, आप इनके पास होते। लेकिन जब ये आपको देख रहे हैं तो अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, है ना। तो यस, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि अवेयरनेस और किसी तरीके के एनलाइटमेंट को शो कर रही है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, ट्रस्ट, ordinariness, this is projection, comparison, totality, bottom is intensity। okay, प्यार ये भी आपके साथ बहुत करते हैं, ठीक है, और कनेक्ट भी होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ से हो सकता है कि अप्रोच का वेट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको अप्रोच करना चाहिए इन्हें, क्योंकि अभी भी इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है जो कि अभी टूटा नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ इनका एटीट्यूड, इनका घमंड टूट गया है, खत्म हो गया है, तो नहीं, अभी भी इनके अंदर पूरा एटीट्यूड भरा हुआ है, पूरा घमंड है इनके अंदर। और ये आपको कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेवियर भी देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आपको इग्नोर करना, आपको आपसे बात ना करना, है ना, आपको अवॉइड करना। तो ये कोल्ड बिहेवियर तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग ऐसी हो गई है कि जैसे अब इस पर्सन के दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। बट रियलिटी, मैंने कहा ना कि रियलिटी ये नहीं है। प्रोजेक्शन बता रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है, यानी जैसा आप उनके लिए महसूस करते हो वो भी वैसा ही आपके लिए फील करते हैं, वही प्यार, वही एनर्जीज वो भी आपके लिए महसूस जरूर करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति हो सकता है कि किसी तरीके के अपने कार्मिक साइकिल में हो, ओके, और अपने लेसन्स कहीं ना कहीं इनको भी भुगतने पड़ रहे हैं, है ना, अपने लेसन्स इनको भी सीखने पड़ रहे हैं, और हर किसी को अपने कर्मा को तो चुकाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर ये भी व्यक्ति किसी तरीके के कार्मिक साइकिल में मुझे नजर आ रहे हैं, और जब तक इनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होती है ये व्यक्ति आपको अप्रोच कैसे करेंगे फिर, है ना, जब तक इनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। और अगर ऐसे मोमेंट पर आपने इन्हें अप्रोच कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर इन्हें यही लगेगा कि आप तो ऑल टाइम अवेलेबल हो, आपके साथ जैसा मर्जी बर्ताव करें, आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव करें, आप तो ऑल टाइम अवेलेबल हो इनके लिए, है ना, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तो इन्हें ये चीज आपने शो नहीं करनी है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, हर तरीके का बिहेवियर मेरे साथ एक्सेप्टेबल है, ये आपने नहीं दिखाना है। एक रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिस्पेक्ट गेन करना, ठीक है, प्यार तो है लेकिन रिस्पेक्ट गेन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, एक लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। सो यहाँ पर क्या है, फीलिंग्स दोनों तरफ से है, लेकिन अभी आपके पार्टनर जो है वो अपनी घमंड और अपने एटीट्यूड में ही अभी भी नजर आ रहे हैं।
आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा आ जाते हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। कोई नया पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आ जाता है, मैं देख रही हूँ कि आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपका प्यार पर से विश्वास उठ चुका है। सो यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी मोर। लेकिन आपको भी खुद को हील करने की जरूरत है। ट्रस्ट के बाद ही ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आ गई, तो खुद को हील करो। देखो, हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है। ओके, सो खुद को हील करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हर व्यक्ति गलत है, हर व्यक्ति तो बुरा ही है और हर व्यक्ति आकर आपका ट्रस्ट ही ब्रेक करेगा। ऐसा नहीं होता है। ओके, कॉन्शियसनेस विद एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या बता रही है कि आपने बहुत एक सफर करा है, बहुत एक्सपीरियंस करा है इस कनेक्शन में, है ना। बहुत परेशानियां आपने फेस करी है और आपके पार्टनर भी आपसे दूर हुए थे कि उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उनको शांति मिलेगी। देखो कैसे ये एनर्जी निकल कर आ रही है ना कि उनको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा। लेकिन आपसे दूर होकर तो उनका पीस ऑफ माइंड ही पूरे तरीके से खत्म हो गया है। उनकी लाइफ में ना ही सुकून है, ना ही किसी तरीके की शांति है। सो इस पर्सन की लाइफ में तो कोई पीस ऑफ माइंड रहा ही नहीं है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस इज एनर्जी ऑफ चेरॉइड। चेरॉइड की एनर्जी सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, then we have the devil. Okay, 9 of wands, 5 of swords, and this is king of swords. ये पर्सन आपके लिए कुछ तो बहुत डिफरेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बहुत यूनिक, कुछ बहुत डिफरेंट अप्रोच इनका हो सकता है आपके लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ जहां पर ये देखो कितने डिफरेंट वे से आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ अलग आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इम्प्रेस कर सके, आपका दिल जीत सके। ठीक है, ये व्यक्ति आपके दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले समय में। इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी जहां पर ये व्यक्ति को ये चीज समझ में आएगी कि आप और लोगों की तरह नहीं हो। ठीक है, जिसके साथ जैसे मर्जी बर्ताव करा जा सके। हो सकता है आपसे पहले भी कई कनेक्शन इनके रहे हों और लेकिन उन कनेक्शंस की और आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत डिफरेंट है। वो बाकी सारे कनेक्शंस की तरह नहीं है, उन रेगुलर कनेक्शंस की तरह नहीं है। आपका कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। ये पर्सन जब भी आपको अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं ये चीज। ठीक है, तो यस, ये चीज कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आपके पार्टनर कि दैट इज समथिंग लाइक वेरी यूनिक विद दिस कनेक्शन। 5 ऑफ सोच क्या बता रहा है, ये व्यक्ति इस एनर्जी में है जहां पर आप ओके, अगर आप इस कार्ड को बहुत गौर से देखो ना, तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत सैबोटेज करा है। ठीक है, आपको जितना भी इनका नेगेटिव माइंडसेट मतलब आपको लेकर रहा है ना, सोच की एनर्जी है, जितना भी नेगेटिव माइंडसेट इनका आपको लेकर रहा है, अब वो बदल रहा है। इट्स लाइक दे आर गेटिंग इनटू अ पॉजिटिव माइंडसेट। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट में आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। पहले ये बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने आपको बांध रखा है यहाँ पर, ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आपको जैसे इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे ना, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। इट्स लाइक ये पर्सन है, इसको बांधा गया है और ये व्यक्ति के हाथ में तलवार है। इट इज लाइक ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर ठीक है, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या फिर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूंगा। तो ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा डराते थे इस चीज को लेकर, इनसिक्योरिटीज आपके अंदर बहुत पैदा करते थे कि अगर आपने इनकी बात को नहीं माना, ठीक है, तो ये आपके साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगे। और इस कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए, इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप इनकी हर बात मानते थे। बॉसी एटीट्यूड बहुत ज्यादा रहा है आपके पार्टनर का, बहुत कंट्रोल करा है इन्होंने आपको। और यही व्यक्ति थे जो आपको छोड़कर गए। ठीक है, आपको उदास करा और आपको छोड़कर गए, यही व्यक्ति थे। इन्हें लगता था कि अगर ये आपको छोड़कर चले जाएंगे तो ये 2 दिन में 3 दिन में आपको भूल जाएंगे बाकी सारे कनेक्शंस की तरह, बट ऐसा हुआ नहीं। डेविल बता रहा है इनकी फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अट्रैक्शन ये आपके लिए फील करते हैं, हाई लेवल का, मतलब इनके अट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है आपके लिए। और डेविल बता रहा है कि जब ये अकेले भी बैठते हैं ना, तो आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स भी इनको आते हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी क्या बता रही है? 5 ऑफ कप बता रही है कि ये पछता रहे हैं। यहाँ पर इनकी एनर्जीज ये है कि आपको अबैंडन कर ये पछता रहे हैं, इन्हें दुख हो रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया,
है ना। और अब अगर आपके सामने जाए तो किस मुंह से आपके सामने जाए, जाया नहीं जा रहा, ठीक है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, हेजिटेशन कहीं ना कहीं हो रही है। एक समय था जब आप इनको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होते थे और ये व्यक्ति आपको लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बाजी पलट चुकी है, जहां पर ये व्यक्ति आपको लेकर कंसर्न हो रहे हैं और जब ये आपको देख रहे हैं तो आप इनको लेकर कंसर्न नहीं हो और आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, देखो किस तरीके से चरॉइड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुल लव की एनर्जी। इनका बस चले तो अभी आकर आपको प्रपोज कर दे शादी के लिए और कह दे कि भी शादी करोगी मुझसे, ये इनका बस चले तो अभी ये कर दे ये चीज, ठीक है। यस, इनकी तरफ से कुछ अचानक, एकदम अचानक से कोई सॉलिड ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, इसके भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि एकदम अचानक से कोई सॉलिड ऑफर इनकी तरफ से आ सकता है और अगर वो सॉलिड ऑफर आ रहा है आपके पास, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, नो डाउट, बट लेट देम अप्रोच यू, उनको आपको अप्रोच करने दो, ठीक है। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज हैं। चलो आज गाइडेंस भी देखते हैं, आज प्रॉपर्ली गाइडेंस ही चेकआउट करते हैं। ओके चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। चलिए अपने आप, फॉर्ज एंड डोंट फॉलो, हैव अ न्यू पाथ, बी अ लीडर यू विश यू हैड। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। वेट, आई हैव सम चिट्स ऑल्सो, मैंने ये चिट्स एनर्जाइज करके बनाई हैं, ठीक है, सो दैट आपको डिवाइन की गाइडेंस भी मिल सके। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी अबाउट द लाइट। Oops, what's happening? हाँ, ओके ओके, सो यहाँ पर हम चिट भी लेंगे, ठीक है, इन चिट्स के थ्रू भी आज हम चेकआउट करेंगे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस जो निकल कर आ रही है, सबसे पहले बैलेंस योर इमोशंस एंड स्टॉप बीइंग डेस्परेट, आपके लिए एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने लीडर आपको खुद बनना है, अपनी खुशियों का कंट्रोल किसी और को मत दो, किसी और को इतना हक मत दो कि कोई और आपको चलाए, ठीक है, आपको खुद अपने हिसाब से चलना है, आपको खुद लीडर बनना है अपनी लाइफ का। तो यहाँ पर है डोंट फॉलो एनीवन, ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि अपने आप का लीडर खुद बनो, जो आपको चाहिए आपको खुद मिलेगा वो चीज, और डेस्परेट होना बंद करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जितना डेस्परेशन आपके अंदर रहेगा उतना ज्यादा अपना झुकोगे, उतना ज्यादा आपके इमोशंस शो हो जाएंगे आपके पार्टनर को, ठीक है, और फिर वो पर्सन को जो लेसन सीखने हैं ना वो नहीं सीख पाएंगे। और गाइडेंस लेते हैं, 3 गाइडेंस लेंगे, ठीक है। डोंट बी एनी मोर इन द रिलेशनशिप इन विच यू आर इनसिक्योर, ऐसे आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए ना, आपको ये समझने की जरूरत है। ऐसे किसी रिलेशनशिप में मत रहो जहां पर आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, जहां पर आपको ये फील होता है कि नहीं यहाँ पर तो सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर आप खुश नहीं रह पाओगे, है ना। अब अपनी खुशियों को चेज करो, करना है तो, ठीक है, इस व्यक्ति को नहीं, अपनी खुशियों को चेज करो। द लास्ट गाइडेंस, डोंट एडजस्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज, बी स्टिक टू व्हाट यू वांट इन द रिलेशनशिप। अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं कोई ऑफर लेकर, तो आपने किसी तरीके की भी एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो आपको रिलेशनशिप में चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर किसी तरीके की मैरिज चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, उस पर स्टिक रहो, ठीक है, अपनी बात पर स्टिक रहो। ये नहीं है कि अगर वो व्यक्ति आकर आपके सामने रीजंस रखे, नहीं मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, और वो मुझे कह रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, और आप नहीं, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करो, ये वो नहीं, बी स्टिक टू व्हाट यू वांट। ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जिस रिलेशनशिप में आपको सिक्योरिटी नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, या वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए। ओके, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो रिलेशनशिप में, पहले उन चीजों के लिए क्लियर हो, ओके, और फिर आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को समझो सही तरीके से, ठीक है। अगर वो व्यक्ति आ रहे हैं आपके सामने कि आप एडजस्ट करोगे, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, वो अपनी 2 प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे और आप उनकी प्रॉब्लम्स में को सॉल्व करने में लग जाओगे और अपने पाथ से भटक जाओगे कि आपको तो भाई क्या चाहिए, आपको तो कमिटमेंट चाहिए था, आपको तो उनसे शादी चाहिए थी। आप साफ साफ मना कर दो ऐसी सिचुएशन में कि नहीं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतना ही कह रहे हैं और तुम्हें उसी चीज को फॉलो करना है, तो फिर ठीक है, फिर क्यों रहे हम रिलेशनशिप में, ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जहां पर इनसिक्योरिटी हो, ओके। खुद समझोगे आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए।
ग्रेट। सो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी हैं। अगर आपको भी पसंद आई है ये रीडिंग तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।